पिछले कुछ दिनों से लेकर भारत की विदेश नीति को लेकर देश की राजनीति में एक नई बहस छिड़ गई है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में आ गए हैं, चाहे बात हो ट्रेड डील की, रूस से तेल खरीदने की या फिर ईरान इजराइल युद्ध की। विपक्ष का कहना है कि इन मुद्दों पर भारत का रुख पहले जैसा स्वतंत्र नहीं दिख रहा है और अब इसी बीच एक अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन की एक रिपोर्ट ने इस बहस को और तेज कर दिया है। दरअसल पिछले कुछ समय से कई विपक्ष के नेता लगातार ये आरोप लगा रहे हैं और कई विपक्ष की जो पार्टियां हैं ये कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। यानी जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से या तमाम जो विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उनकी तरफ से जो नारे दिए गए कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ऐसा कहा गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कई बार ये कह चुके हैं कि भारत की विदेश नीति पहले जितनी स्वतंत्र नहीं रही। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी आरोप लगाया कि भारत की सरकार अमेरिका के दबाव में फैसले ले रही है। इसी तरह समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कहा था कि भारत को अपनी विदेश नीति में पूरी स्वतंत्रता दिखानी चाहिए। खबरों के बीच आप लोगों से एक जरूरी बात कहनी है। अगर आपको हमारी स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता पसंद आ रही हो तो आप लोग बोलता हिंदुस्तान को सपोर्ट भी कर सकते हैं। नीचे सुपर थैंक्स या मेंबरशिप लेकर हमारी पत्रकारिता को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं, जिसके लिए बोलता हिंदुस्तान आपका बहुत बहुत आभारी शुक्रगुजार रहेगा। धन्यवाद। विपक्ष के मुताबिक इसके कुछ उदाहरण भी सामने आए, जैसे रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका की प्रतिक्रिया या फिर ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते युद्ध के दौरान भारत की सीमित प्रतिक्रिया। विपक्ष का दावा है कि इन मुद्दों पर भारत की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। हाल ही में पश्चिम एशिया में ईरान और इजराइल के बीच तनाव और सैन्य टकराव ने पूरी दुनिया की राजनीति को हिला दिया। ऐसे समय में कई देशों ने खुलकर बयान दिए, लेकिन भारत की ओर से प्रतिक्रिया काफी सावधानी भरी रही। भारत सरकार ने केवल इतना कहा कि सभी पक्ष संयम बरतें और बातचीत के जरिए समाधान निकाले। सरकार का कहना है कि भारत की नीति हमेशा संवाद और शांति को बढ़ावा देने की रही है, लेकिन विपक्ष के तमाम नेता और विपक्ष की तमाम पार्टियां इसी चुप्पी को लेकर सवाल उठा रहा है। अब इसी बहस के बीच अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन द इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट ने भी ध्यान खींचा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान से जुड़े युद्ध के मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी की अपेक्षाकृत चुप्पी के पीछे कई रणनीतिक कारण हो सकते हैं। रिपोर्ट के विश्लेषण में यह भी कहा गया है कि इसकी एक वजह अमेरिका की राजनीति और खास तौर पर ट्रंप का प्रभाव भी हो सकता है। मैगजीन के मुताबिक भारत इस समय एक बेहद कठिन कूटनीति संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ अमेरिका के साथ रणनीति साझेदारी है तो दूसरी तरफ ईरान और पूरे मध्य पूर्व से भारत के ऊर्जा और व्यापारिक हित जुड़े हुए हैं। वहीं इस रिपोर्ट को शेयर करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर द इकोनॉमिस्ट ने हेडलाइन में लिखा है कि नरेंद्र मोदी ईरान युद्ध पर काफी हद तक चुप रहे हैं। इसका कारण ट्रंप का डर बताया जा सकता है। वहीं जहां एक तरफ भारत की मुख्यधारा की मीडिया है जो अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति और कूटनीतिक कदमों की लगातार तारीफ करती दिखाई देती है, लेकिन दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का एक हिस्सा है जो भारत की रणनीति को लेकर कुछ मुश्किल सवाल उठा रहा है। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में मोदी सरकार की विदेश नीति को लेकर कई अहम सवाल खड़े किए हैं, खासकर ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के संदर्भ में। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि द इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने अपनी रिपोर्ट में साफ शब्दों में कहा है कि नरेंद्र मोदी ईरान युद्ध पर काफी हद तक चुप रहे हैं। इसका कारण ट्रंप का डर बताया जा सकता है। दिलचस्प बात यहां पे यह है कि इसी मुद्दे पर अमेरिका में भी मीडिया और सरकार के बीच विवाद सामने आया है। जी हां, ईरान इजराइल युद्ध को लेकर के अमेरिका में भी मीडिया और सरकार के बीच विवाद सामने आया है। अमेरिका के रक्षा सचिव ने पेंटागन ब्रीफिंग के दौरान अमेरिकी मीडिया चैनल सीएनएन की एक रिपोर्ट की कड़ी आलोचना की। उन्होंने सीएनएन के 12 मार्च की उस रिपोर्ट को फर्जी खबर और पूरी तरह से गलत बताया। दरअसल रिपोर्ट में अज्ञात सूत्रों के हवालों से कहा गया था कि ट्रंप प्रशासन ने ईरान की उस संभावना को कम करके आंका जिसमें वो स्टेट
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर सकता था। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने भी इस रिपोर्ट को 100% फेक न्यूज बताया। हालांकि सीएनएन ने बाद में स्पष्टीकरण जारी किया, लेकिन अपनी रिपोर्टिंग पर कायम रहने की बात भी कही। सीएनएन ने साफ शब्दों में कहा कि हम अपनी पत्रकारिता के साथ खड़े हैं। राजनेताओं के पास यह दावा करने का एक स्पष्ट मकसद है कि उनके निर्णयों के बारे में सवाल उठाने वाली पत्रकारिता झूठी है। सीएनएन में हमारी एकमात्र रुचि यूएस और दुनिया भर में हमारे दर्शकों को सच बताने में है और कोई भी राजनीतिक धमकी या अपमान इसे बदलने वाला नहीं है। अब इसी मामले को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा का बहस तेज हो गया है। सीनियर जर्नलिस्ट पुण्य प्रसून बाजपेयी सीएनएन के पोस्ट को शेयर करते हुए एक्स पर लिखते हैं कि डोंट पैनिक, अमेरिका में पॉलिटिशियन सरकार की धमकियों के सामने मीडिया संस्था सीएनएन खड़ा हुआ है। वहीं कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने भी इस मुद्दे पर कहा है कि क्या भारत में किसी मीडिया संस्था के पास या उसके मालिक के पास ऐसी रीढ़ की हड्डी है। यानी कुल मिलाकर तस्वीर दो हिस्सों में बटी हुई नजर आती है। एक तरफ भारत की मीडिया का बड़ा हिस्सा है जो अक्सर सरकार के गुणगान में व्यस्त दिखता है, और दूसरी तरफ विदेशों के कई मीडिया हाउस हैं जो सत्ता से बेखौफ होकर सीधे सवाल पूछते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको क्या लगता है इस तमाम खबर पर? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं।